क़यामत वाले दिन हिसाब किताब होना है। उलमा, अम्बिया, सुलहा की शफ़ाअत तक बात मुकम्मल हुई थी। बहार शरीयत के अंदर अल्लामा मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बयान फरमाते हैं कि हिसाब हक़ है, अमाल का हिसाब होने वाला है। हिसाब का मुनकिर काफिर है। किसी से तो इस तरह हिसाब लिया जाएगा, खुफियतन पूछा जाएगा, यानी किसी के सामने नहीं, पोशीदा तौर पर पूछा जाएगा, तूने ये किया और ये किया। अर्ज़ करेगा हाँ ए रब मैंने किया, यहाँ तक कि तमाम गुनाहों का इकरार कर लेगा। जब तमाम गुनाहों का इकरार कर लेगा, अब ये अपने दिल में समझेगा कि अब तो गए। अल्लाह ताला फरमाएगा हमने दुनिया में तेरे ऐब छुपाए हैं और अब हम तेरी बख्शिश करते हैं। यानी कोई नेकी ज़िंदगी के अंदर ऐसी होगी कि बस अल्लाह ताला उस नेकी की वजह से राज़ी होगा। जिस तरह अल-ख़साइसुल कुबरा में है, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मूसा फ़लाँ जगह जाओ, वहाँ मेरा एक बंदा कूड़े के ढेर पर पड़ा है, उसके कफन दफन का इंतज़ाम करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने वहाँ जाके लोगों से पूछा, लोगों ने बताया कि हुज़ूर आप कैसी बात कर रहे हैं, ये तो इंसान इतना गुनाहगार, इसने ज़िंदगी में कोई नेकी नहीं की, 100 साल की उम्र इसने अपनी ज़ाया कर दी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की वही की बात बताई। खैर वो खामोश रहे, आपने कफन दफन का इंतज़ाम किया, नमाज जनाजा पढ़ी, दफन कर दिया। और फिर जब अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िर हुए तो अल्लाह ताला से अर्ज़ की, रब ताला ने इरशाद फरमाया कि ये जब भी तौरात में मेरे महबूब का नाम देखता था चूम लेता था, तो इस ताज़ीम की वजह से मैंने बख्शिश कर दी। वो 3 साथी जो गार के अंदर थे और गार का पत्थर मतलब कहानी के तौर पर रिवायत सुनाई जाती है, और गार का मुंह जो बंद हो गया था, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आमाल का वसीला दिया था। तो ये जो अल्लाह ताला फरमाएगा कि जा दुनिया में भी तेरे ऐबों को छुपाया, अब भी तेरा पर्दा रखते हैं, माफ़ किया, तो ये कोई नेकी ऐसी होगी जो सिर्फ़ रज़ाए इलाही की खातिर होगी। तो अपनी ज़िंदगी की नेकियां खोल लीजिए, अपने बारे में गौर कर लीजिए। ज़िंदगी में कोई नेकी ऐसी जो फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए की हो, किसी का कोई मकसद ना हो, किसी को राज़ी करने का मकसद ना हो, किसी के दिखावे का कोई मकसद, कुछ भी नहीं, सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए कोई नेकी की हो, ऐसी नेकियां ज़रूर संभाल कर रखिए। यही वो नेकियां हैं जो कल बरोज़े क़यामत हर हवाले से काम आने वाली हैं। और इन नेकियों में से सबसे बेहतरीन इबादत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करना। महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अल्लाह ताला के यहाँ, आपका रुतबा अल्लाह ताला के यहाँ इतना है कि बंदा कहता है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, ए अल्लाह महबूब पर दुरूद भेज, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज, ए अल्लाह महबूब पर दुरूद भेज, ए अल्लाह हमारे नबी पर दुरूद भेज। हम कहते हैं अल्लाह दुरूद भेज, अल्लाह ताला फरमाता है तुम ना भी कहते मैं तब भी भेज ही रहा था, लेकिन चूंकि तुमने कहा, सिर्फ इतनी बात की वजह से तुम एक बार ये बात कहोगे, मैं 10 बार तुम पर भी दुरूद भेजूँ। तो नेकियां इकट्ठी कीजिए, ऐसी नेकियां जो आप और आपके रब के दरमियान खुलूसे नीयत के साथ की गई हों, कोई और मकसद ना हो, फ़कत रज़ाए इलाही मकसूद। ऐसी नेकियां इकट्ठी करें। ऐसी नेकियां अगर होंगी तो बहुत सारे गुनाह जो जाने अनजाने में हो जाते हैं, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमा देगा। लेकिन अगर ऐसी नेकियां ही ना हों तो फिर क्या करेगा? अल्लाह महफूज फरमाए। किसी का हिसाब सख्ती के साथ, एक एक बात की बात पुरस हो। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, हर नेमत के बारे में पूछ। आँख दी थी, क्या किया? कान दिए थे, क्या किया? ज़ुबान दी थी, क्या किया? आपको हाथ दिए थे, क्या किया? पाँव दिए थे, क्या किया? आपको हर तरह तरह की नेमतों के बारे में सवाल होगा, जिससे यूँ सवाल होगा कि ये दिया था, उसका क्या किया? हर सख्ती के साथ वो हलाक हो गया, तबाह हो जाएगा। अल्लाह ताला महफूज फरमाए। किसी से यूँ अल्लाह फरमाएगा, ए फ़लाँ, क्या मैंने तुझे इज़्ज़त नहीं दी थी? तुझे सरदार नहीं बनाया था? तेरे लिए घोड़े और ऊँट वगैरह को मुसख्खर नहीं किया था? गाड़ियाँ नहीं दी थी? बैंक बैलेंस नहीं थे? अब बड़ी बड़ी कोठियाँ नहीं थी? इनके अलावा और नेमतें याद दिलाएगा। बंदा अर्ज़ करेगा हाँ तूने सब कुछ दिया। फिर फरमाएगा तो क्या तेरा ख्याल था कि मुझसे मिलना है? अरे तू सारा कुछ हासिल करके भी मेरा ख्याल तुझे नहीं आया? तुझे हया नहीं आई कि तू मेरे सामने आएगा, तू मेरे सामने खड़ा होगा,
तू मेरे सामने क्या जवाब दे? अर्ज़ करेगा नहीं, तो फिर अल्लाह ताला फरमाएगा जा, जैसे तूने हमें याद ना किया हम भी तुझे अजाब में छोड़ते हैं, दफ़ा हो जाए। बाज़ काफिर ऐसे भी होंगे कि जब नेमतें याद दिलाकर फरमाएगा तूने क्या किया, तो वो काफिर कहेगा तुझ पर और तेरी किताब और तेरे रसूलों पर ईमान लाया, नमाज पढ़ी, रोज़े रखे, सदका दिया, और इनके अलावा जहाँ तक हो सकेगा नेक कामों का जिक्र कर जाएगा। इरशाद होगा अच्छा तू ठहर जा, तू कहता मैंने ये भी किया, ये ठहर जा एक मिनट, तुझ पर गवाह पेश किए जाएंगे। ये अपने जी में सोचेगा मुझ पर कौन गवाही देगा, अब कौन बोलेगा मेरे खिलाफ, हर एक को तो अपनी अपनी पड़ी। उस वक़्त इसके मुंह पर मोहर कर दी जाएगी और आज़ा को हुक्म होगा बोल चलो। उस वक़्त उसकी रान और हाथ पाँव, गोश्त पोस्त, हड्डियाँ सब गवाही देंगे कि ये तो ऐसा था, ये तो ऐसा था, और वो जहन्नम में डाल दिया जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत से 70,000 बेहिसाब जन्नत में दाखिल होंगे। मुस्नद अहमद की रिवायत में बड़ी मोहब्बत भरा इरशाद है कि जिब्रील मेरे पास आए और मुझे आगे कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपको सलाम कहता है और खुशखबरी देता है आपके 70,000 उम्मतें बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद में जिब्रील ये तो बहुत थोड़े हैं। तो अर्ज़ की अल्लाह ताला फरमाता चले इस तरह कीजिए इन 70,000 में से हर एक के पीछे पीछे 70,000 और कर लें, और एक रिवायत में 7-7 लाख लोग और कर लें, तो राउंड अबाउट तकरीबन 49 अरब लोग बगैर हिसाब के जन्नत में जाए। बहरहाल 70,000, और इनके तुफैल में हर एक के साथ 70,000 और अल्लाह ताला उनके साथ 3 जमातें और देगा, और मालूम नहीं हर जमात में कितने लोगों, इसका शुमार वही जाने, नहीं अल्लाह ताला ही जानता है। तहज्जुद पढ़ने वाले बिला हिसाब जन्नत में जाएंगे, तहज्जुद पढ़ने वाले बिला हिसाब जन्नत में जाएंगे। अच्छा, तहज्जुद के लिए याद रखिए सोना शर्त है। इशा की नमाज़ पढ़ के बंदा सो जाए और फिर जब भी उठे तहज्जुद की नमाज़ अदा कर सकता है। लोग कहेंगे 40 साल जिन्होंने इशा के वज़ू से फजर की नमाज़ अदा की फिर वो तहज्जुद नहीं पढ़ते रहे। मेरे प्यारे, आप अत्तहियात की सूरत में बैठें और बैठे बैठे ऊँग आ जाए, नींद ले लें, चाहे झटका ही लग जाए नींद का, तो आपका वज़ू भी नहीं टूटा और आप तहज्जुद भी पढ़ सकते हैं। तो अल्लाह के प्यारे हर एतबार से वो याद खुदा में मुस्तग़रिक़ भी रहते थे और साथ में तहज्जुद भी अदा कर लेते थे। अल्लाह ताला हम सब को बग़ैर हिसाब जन्नत में जाने वालों में शुमार फरमाए और हमें खुलूस नीयत के साथ नेकियां करने की तौफीक अता। इस उम्मत में वो शख्स भी होगा जिसके 99 दफ्तर गुनाहों के होंगे, अल्लाह अकबर, और हर दफ्तर इतना होगा जहां तक निगाह पहुंचे, इतना बड़ा गुनाहगार, वो सारे खोल दिए जाएंगे। रब ताला फरमाएगा इनमें से किसी अमर का तुझे इनकार तो नहीं है? ओए ये जितने सारे दफ्तर खोल ले गए किसी का इनकार तो नहीं है, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं लिख लिया गया, कोई ऐसा तो नहीं है कि जो तूने ना किया हो यहाँ लिखा गया। मेरे फरिश्तों ने यानी किरामन कातिबीन ने तुझ पर जुल्म तो नहीं किया? वो निगाहें झुकाए हुए कहेगा नहीं मौला, सच लिखा है। रब ताला फरमाएगा तेरे पास कोई उज़र, कोई बहाना? अर्ज़ करेगा नहीं। अल्लाह ताला फरमाएगा हाँ, एक नेकी है तेरी, हमारे पास है, तुझ पर जुल्म नहीं किया जाएगा। उस वक़्त एक पर्चा जिस पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु लिखा होगा, निकाला जाएगा और हुक्म होगा जा तुलवा, और ये पर्ची लेके जा अपने 99 दफ्तर गुनाहों के पलड़े में और ये नेकी ले जाकर रख। अर्ज़ करेगा यार अब ये पर्चा उन दफ्तरों के सामने क्या है? अल्लाह ताला फरमाएगा तुझ पर जुल्म नहीं होगा, तो एक बार रख तो जा। फिर एक पलड़े में जब ये अगर रखा जाएगा तो दूसरे पलड़े में सारे दफ्तर रखे जाएंगे, तो ये पर्चा उन दफ्तरों से भारी हो जाएगा। हमें तो अजीब व गरीब लोग मिले हैं और जनाजा लेकर चलते हुए भी कलमा शहादत ना कहो। कलमा शहादत की शान सुनो, पढ़ो इसको, सिर्फ कलमा शहादत कह देना कमाल नहीं। जब जनाजे को उठाकर चलने वाला बोले कलमा शहादत तो सबको पढ़ना चाहिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये एक पर्चा
ये सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है, ठीक है। हदीस नंबर 2648 कि ये एक पर्चा 99 दफ्तरों पर हावी हो जाएगा। और अगर हम ये अपने दिलो जान से सुबह शाम पढ़ें, ये कलिमा तय्यबा हर नमाज के बाद पढ़ें, जब भी कोई ज़िक्र हो, जब भी कोई बात हो, हम ये पढ़ें, तो क्या ही कहने इसके। अल्लाह ताला की रहमत की कोई इंतहा नहीं, जिस पर रहम फरमाए थोड़ी चीज़ भी बहुत कसीर। क़यामत के दिन हर शख्स को उसका नाम अमाल दिया जाएगा, नेकों के दाहिने हाथ में दिया जाएगा और बदों के बाएं हाथ में दिया जाएगा। काफिर का सीना तोड़कर, अमान वल हफीज़, काफिर का सीना तोड़कर उसका बायां हाथ उसके यहाँ सीना पसलियों में से चीर कर, तोड़कर, पीछे निकाल कर पीठ के पीछे नामा अमाल दिया जाए। अल्लाह ताला हमारा हिसाब आसानी से फरमाए, नामा अमाल हमें दाहिने हाथ में अता फरमाए। और हौज़ कौसर के बारे में लिखते हैं कि हौज़ कौसर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो अता हुआ, ये हक़ है। इस हौज़ की मुसाफत 1 महीने की राह है। इसके किनारों पर मोती के कुब्बे हैं, चारों गोशे बराबर यानी ज़ाविया कायमा हैं। इसकी मिट्टी नहायत खुशबूदार मुश्क है, ठीक है, मुश्क की मिट्टी है। और इसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा और मुश्क से ज़्यादा पाकीज़ा, और इस पर बर्तन सितारों से भी गिनती में ज़्यादा हैं। जो इसका पानी पिएगा कभी प्यासा नहीं होगा। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप इरशाद फरमाते हैं, तुम हौज़ कौसर को और जन्नत की नहरों को देखकर बड़े हैरान हो रहे हो। सरकार की शान भला क्या है? जिसकी 2 बूंद हैं कौसरो सलसबील, जिसकी 2 बूंद हैं कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। सरकार की सखावत, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़जानों का अब हिसाब क्या लगा सकते हैं कि सरकार के ख़जानों, सरकार के दरिया के सामने हौज़ कौसर और नहर सलसबील वो बस 2 बूंद ही लगती हैं। हौज़ कौसर क्या है? 1 महीने की मुसाफत, इतना लंबा चौड़ा, इसका पानी पिया कभी प्यासा नहीं होगा। इसमें जन्नत से 2 परनाले हर वक्त गिरते होंगे, एक सोने का और दूसरा चांदी का। और मीज़ान हक है, इस पर लोगों के आमाल नेको बद तोले जाएंगे। नेकी का पल्ला भारी होने के ये माना है कि ऊपर उठेगा। दुनिया में जो भारी होता है वो नीचे जाता है, लेकिन यहाँ माना ये है कि वो पल्ला ऊपर उठेगा। दुनिया का सा मामला नहीं होगा, क्योंकि वहाँ जो भारी होता है वो नीचे झुकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला मकाम महमूद अता फरमाए कि तमाम अव्वलीन व आखिरीन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हम्दो सना करेंगे, तारीफ़ व सताइश करेंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मकाम महमूद है ना। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक झंडा अल्लाह ताला अता फरमाएगा, जिसको लिवाउल हम्द कहते हैं। तमाम मुमिनीन हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आखिर तक सब उसी के नीचे हों। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे ग़ुलामों, यहाँ मैं एक बड़ी ज़बरदस्त एक बात अर्ज़ करूँ कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, महबूब आपका नाम मोहम्मद भी है और अहमद भी है। तो प्यारे 2 लिस्टें बनती हैं, 2 तरह से लोगों को देखा जाता है कायनात के अंदर। अगर यूँ लिस्ट बने कि अपने रब ताला की तारीफ़ करने वाला कौन कौन है, कौन कितनी अपने रब की तारीफ़ करता है, कौन कितनी अपने रब की शान बयान करता है, कौन कितनी अपने रब की हम्द बयान करता है, तो रब ताला ने फरमाया जब ऐसे लोग जमा किए जाएं कि जो रब की तारीफ़ करने वाले हैं, तो अंत अहमद, तो कायनात में सबसे ज़्यादा अपने रब की तारीफ़ करने वाले महबूब आप ही हैं। लिहाजा आपका नाम अहमद है। और महबूब, फिर ये जब देखा जाए कि अल्लाह की मखलूक में सबसे ज़्यादा तारीफ़ किसकी की जाती है, अल्लाह की मखलूक में सबसे ज़्यादा चाहत किसकी रखी जाती है, अल्लाह की मखलूक में से सबसे ज़्यादा हम्द किसकी की जाती है, तो उस तौर पर देखना है फ़अंत मुहम्मद, तो फिर महबूब टॉप ऑफ द लिस्ट आपका नाम है। कायनात में सबसे ज़्यादा तारीफ़ महबूब आपकी ही होगी।
रोने वाले रोते रह जाएंगे। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के अशार पर तज़मीन है, गुलाम नबी खुल्द में जा बसेगा, जहन्नम में मुनकिर मुनाफिक जलेगा। जो सुन्नी है वो तो हमेशा कहेगा रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ में जो झंडा होगा, सारी कायनात उसके नीचे जमा होगी और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व सना ही की जाएगी। शेर है, फ़कत इतना सबब है इन एकादे बज़्म महशर का, फ़कत इतना सबब है इन एकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। क़यामत के दिन ऐसे ही होने वाला है। हम समझते हैं कि हम ही तारीफ़ें करने वाले हैं, वहाँ सारे अम्बिया इसी काम में, सारी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व सना करेंगे। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। अब आपके सवालात शामिल करते हैं। ये जो वबा है इसको भी क़यामत की निशानी कह सकते हैं। जी जी, अब क़यामत की निशानियाँ ही हैं ये। क्या दज्जाल दुनिया में पैदा होगा या वो पहले से मौजूद है? पैदा हो चुका है, वो दज्जाल पैदा हो चुका है, उसका ज़हूर होगा। आपका सवाल है कि कुफ्रिया कलिमात के बारे में बताएं कि तजदीद ईमान और तजदीद निकाह का तरीका, अगर हो सके तो इस पे एक प्रोग्राम भी फरमा दीजिएगा। जी, इस पे बहुत सारे सवालात शामिल हैं कि कुफ्रिया कलिमात कौन कौन से हैं, बल्कि इस बारे में सबसे बेहतरीन किताब, शायद कुतुब आप ढूंढना शुरू करें तो शायद ही आपको दुनिया में ऐसी किताब मिल सके जो अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने लिखी है। इस तरह की कोई किताब कुफ्रिया कलिमात के बारे सवाल जवाब, अब इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी अर्करेज़ी से ये किताब लिखी गई है। बल्कि हर एक को पढ़नी चाहिए, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि कुछ एक वक्त ऐसा आएगा, लोग सुबह को मुसलमान होंगे, शाम को काफिर हो जाएंगे, शाम को मुसलमान होंगे, सुबह को काफिर हो जाएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा। मतलब तो ये जो निकाह पढ़ाते वक्त भी कलमे पढ़ाए जाते हैं, इनकी लॉजिक यही है कि ज़िंदगी में पता नहीं क्या कुछ बका होता है और उस वक़्त तौबा की तौफीक ना हो, बाद में बंदा तौबा करे तो निकाह हालत कुफर में तो निकाह ही नहीं होगा फिर। ठीक है, तो एक मरतबा बिल्कुल क्लियर करके तो उसका निकाह किया जाए। बहरहाल ज़रूरी नहीं है कलमे पढ़ाना, और ना ही किसी को यह कहना कि तुझे इसलिए कलमे पढ़ा रहे हैं कि तू काफिर है, लेकिन यह है कि अच्छी बात है कलमा शहादत पढ़ लिया जाए, कलमा तय्यबा पढ़ लिया जाए और इकरार कर लिया जाए। तौबा और तजदीद ईमान और तजदीद निकाह का तरीक़ाकार क्या है, इस हवाले से बाकायदा वीडियो हमारी बनी हुई है। सवाल, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा बनाया जैसे वो चाहते थे, क्या ये जुमला ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है। हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला की तरफ मंसूब जो अशार हैं, खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ,
का अन्ना का कद खुलिक तक मा तशाओ का मतलब यह है कि गोया जिस तरह आपने चाहा अल्लाह ताला ने वैसे ही आपको बनाया। आजकल एक तबका ये बोल रहा है कि मस्जिद इसलिए नहीं आता कि मेरी वजह से किसी को ये वायरस ना लग जाए। इनके लिए क्या मैसेज है? अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमाए। जो इस वजह से मस्जिद में नहीं आ रहा कि उसकी वजह से किसी को कोरोना ना लग जाए, अगर तो वो सच बोल रहा है कि उसको कोरोना है और वो नहीं आ रहा तो फिर तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अजर सवाब पाएगा। लेकिन अगर उसको कोरोना नहीं है और वो ये बात कर रहा है तो वो झूठ बोल रहा है और झूठ बोलने का अजाब अपने गले में डाल रहा है। वैसे ही वो ना आए, हाँ वो ये कह सकता है कि मुझे खदशा है कि मुझे ना लग जाए, तो फिर तो ये बात ठीक है कि उसको मतलब रुख्सत मिली हुई है कि वो घर में नमाज़ पढ़ता है। लेकिन यह कहना कि मेरी वजह से किसी को ना लग जाए और उसको है नहीं, तो ये झूठ हो जाओ। सवाल ये है कि लफ्ज़ कहना कैसा है? अल्लाह मुंह पर बैठे, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ये कलमा कुफ्रिया है। अल्लाह ताला के लिए मुंह, अल्लाह ताला के लिए कोई ऐसा लफ्ज़ बोलना, कुरान पाक के अंदर जो आए हैं उनसे हटकर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जिससे अल्लाह ताला का जिस्म साबित हो या अल्लाह ताला महदूद होता महसूस हो, तो ये कलिमात कुफ्रिया में आए। तो ऐसे अल्फाज नहीं बोलने चाहिए। या जो लफ्ज़ हमारे यहाँ उर्फ़ में मायूब समझे जाते हों या बाज़ के यहाँ अच्छे हों और बाज़ के यहाँ मायूब, तो वो भी अल्लाह ताला के लिए अल्फाज नहीं बोलने चाहिए। एक मौलवी साहब कहता है कि कलाम बाहू में शिरक लिखा हुआ है, जैसा कि मुर्शिद दा दीदार व बाहू में लाख करोड़। तो मुर्शिद दा दीदार व बाहू में लाख करोड़ा हज जाऊँ, इसका जवाब मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो अगर किसी को शिरक नज़र आता है तो शिरक किसको कहते हैं भाई? ये तो हदीस पाक में है कि अगर कोई बंदा अपने वालिदैन की ज़ियारत करता है तो मकबूल हज का सवाब मिलता है, और 100 मरतबा करता है तो 100 मरतबा, लाख मरतबा करता है लाख मरतबा, करोड़ मरतबा करता है करोड़ मरतबा। तो जो माँ बाप होते हैं वो तरबियत करते हैं इंसान के जिस्म की, और मुर्शिद जो होता है वो तो इंसान की रूह की तरबियत करता है। क्या हो गया? कल को कोई बोलेगा ये हदीस पाक भी शिरक की दावत दे रही है, इस तरह कैसे शिरक हो गया भाई? अल्लाह ताला के किसी वली को, एक तो यह है कि यह कहना मुर्शिद दा दीदार बाहू में लख करोड़ा जाओ, क्योंकि मुर्शिद का दीदार, मुर्शिद की ज़ियारत करने से वो इंसान की रूह को ताजगी देता है, ठीक है, और वाकई वो मुर्शिद हो, ठीक है, वो रूह को ताजगी मिलती है, ईमान को ताजगी मिलती है, जो रऊनत है वो ख़त्म होती है, फ़िरौनियत ख़त्म होती है और आजिज़ी पैदा होती है, रियाकारी ख़त्म होती है। फिर जब बंदा हज को जाता है तो सुबहान अल्लाह। अब एक बंदा जनाब रियाकारी के करोड़ों हज कर ले, लाखों हज कर ले, मुमकिन नहीं है, वैसे मुबालगतन बोल रहा हूँ, तो वो हज जितने मर्जी करता रहे, बल्कि लाखों लोग, करोड़ों लोग मिलकर रियाकारी वाले हज करें, तो उन तमाम हजों से वाकई ये मामला अच्छा है कि जो अल्लाह के कुर्ब दे, अल्लाह की नज़दीकी दे। आपने नहीं सुना 99 कत्ल करने वाला फिर 100वां कत्ल करने वाला अल्लाह वालों की बस्ती की तरफ जाने की वजह से बख्शा गया। सिर्फ इतनी बात ज़हन में रखें कि मुर्शिद दा दीदार व बाहू में लख करोड़ा हज जाऊँ, इतना कहने वाला अगर मुशरिक होता है तो फिर वालिदैन की ज़ियारत करके ये कहने वाला कि मैंने आज 100 हज कर लिए जी, मैंने वालिदैन की ज़ियारत की, मेरे लिए यही हज है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं यही मेरे लिए हज है, तो फिर वो भी मुशरिक हो जाएगा। अल्लाह ताला महफूज फरमाए। शरीयत में नमाज किस उम्र में फ़र्ज़ होती है लड़के और लड़की पर? देखें, 7 साल की उम्र में कहना शुरू करे, 10 साल की उम्र के बाद मार के पढ़ाना शुरू करे, लेकिन फ़र्ज़ तब होती है जब लड़का बालिग हो जाता है। अब अगर बलूगत का पता नहीं चलता तो 15 साल की उम्र में तो मस्त है ना, सब पर फ़र्ज़ हो गई। आप पूछ रहे हैं तफसीर इब्न कसीर पढ़ सकते हैं, मेरा सवाल है कि आप क्यों पढ़ना चाहते हैं? अगर आप तफसीर पढ़ना ही चाहते हैं तो सबसे पहले आप सिरातुल जिनान पढ़ें, जो हमारे मामलात को मद्देनज़र रख कर लिखी गई, ठीक है, सिरातुल जिनान पढ़ें, ठीक है, ख़ज़ाइनुल इरफ़ान पढ़ लें, उसके बाद आप तफसीर इब्न कसीर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। क्या औरत हालत हैज़ में मदनी पंजसूरा को छू सकती है? औरत हालत हैज़ में मदनी पंजसूरा को छू सकती है, जायज़ है, लेकिन जहाँ कुरानी आयात लिखी होती हैं वहाँ हाथ नहीं लगा सकती, ना पढ़ सकती है ना छू सकती है। सवाल का वक़्त कब से कब तक रहता है? इस दौरान कुरान पाक, दुरूद पाक, तस्बीहात वगैरह पढ़ सकते हैं। देखें, सूरज तुलू होता है तो 20 मिनट बाद, गुरूब होने से 20 मिनट पहले से शुरू हो जाता है, और तुलू की जब पहली किरण फूटती है उसके बाद 20 मिनट तक ये ज़वाल का वक़्त होता है। फिर ज़ोहर से पहले, ज़हवा कुबरा से लेकर ज़ोहर की नमाज अज़ान, मतलब नमाज का जो टाइम होता है,
इनके दरमियान ये 35-40 मिनट, 42 मिनट, 45 मिनट जो टाइम होता है, ये ज़वाल का वक़्त होता है। इन औकात में भी बेहतर यह है कुरान पाक की तिलावत ना की जाए, लेकिन ज़िक्र दुरूद दीगर मामलात वो कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। अंग्रेज़ी गाय का दूध का क्या हुक्म है भाई? अंग्रेज़ी गाय, अब वो उसमें क्या, वो केमिकल की बनी हुई होती है। गाय तो गाय है भाई, ठीक है। अंग्रेज़ी अनार खाया जा सकता है, अंग्रेज़ी मैंगो खाया जा सकता है, अंग्रेज़ी मेडिसिन खाई जा सकती है, अंग्रेज़ी भैंस या अंग्रेज़ी गाय जो है उसका दूध भी पिया जा सकता है। हाँ, वो गाय हो, यानी उसके अंदर जान हो, वो किसी डब्बे को गाय ना बोलते हो, बल्कि बाकायदा वो एक जानवर जिसको हम बोलते हैं गाय, अगर वही है उसका दूध पीना जायज़ है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी।